अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करें डीएमसीएच के, जेकर आई 77वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाओल गेल। 23 फरवरी 1946 के आई के दिन ही डीएमसीएच के स्थापना भेल छल। आई डीएमसीएच ऑडिटोरियम में डीएमसीएच के 77वां स्थापना दिवस समारोह मनाओल गेल। डीएमसीएच के स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे केलनि एवं डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में संयुक्त रूप से आयल अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया गेल। डीएमसीएच के स्थापना दिवस के अवसर पर देश के कई राज्य के डॉक्टर के साथ साथ विदेश से भी कई प्रसिद्ध डॉक्टर एलन और कार्यक्रम में भाग लेलन। आई स्थापना दिवस के अवसर पर मेडिकल कॉलेज के 38 पूर्व छात्र के मिलन समारोह के भी आयोजन किया गेल। दरअसल 23 फरवरी 1925 के ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज टेम्पल मेडिकल स्कूल के नाम से शुरू भेल छल और यह बाद में 1946 में दरभंगा मेडिकल कॉलेज बनल। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मेडिकल कॉलेज के 77वां स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामना दिलन। एहि दौरान अपना संबोधन में सदैव उपस्थित नहीं होए पर मंगल पांडे कहलन जे किछु व्यस्तता के कारण उपस्थित नहीं भ सकलहुँ, लेकिन वर्चुअल माध्यम से महासभ के बीच उपस्थित छे। मंगल पांडे कहलन जे डीएमसीएच के सुपर स्पेशलिटी भवन जल्द ही हैंडओवर हैत और कोरोना काल में डीएमसीएच में ऑक्सीजन प्लांट भी लगायल गेल हन जे पूरा तरीका से काम कर रहा है। मंत्री कहलन जे डीएमसीएच कोरोना काल के समय बढ़िया काम केलक। डीएमसीएच के सब चिकित्सक एवं कर्मी को धन्यवाद दिलन। मंत्री कहलन जे एमबीबीएस के सीट 90 से बढ़ाकर 120 भ गेल हन और पीजी के सीट 150 अछि। डीएमसीएच में जो शैक्षणिक व्यवस्था है ओकरा और बेहतर करे के प्रयास किया जा रहा है। 100 बेड के सर्जिकल बिल्डिंग के भी काम चल रहा है। एहि दौरान डॉक्टर ए.के. गुप्ता भी कार्यक्रम के संबोधित केलन। वो कहलन जे कोरोना काल में कोविड-19 से मौत के जे कारण छल ओहिमे गंभीर रूप से हार्ट के बीमारी से ग्रसित लोग, किडनी के बीमारी, मधुमेह, मोटापा, शराब सिगरेट के अधिक सेवन करे वाला पर विशेष असर पड़ल। वो लोग सबसे अपील केलन जे सुबह शाम 30 मिनट निश्चित रूप से योगा कयल जाए। डॉक्टर गुप्ता कहलन जे कोरोना संक्रमित मरीज हर 2 घंटा पर पेट केवल 15 से 20 मिनट लेट जाए ताकि फेफड़ा में ऑक्सीजन के मात्रा बढ़े, ऐसा वो स्वस्थ रहता। इस 77वां स्थापना दिवस है और किस तरह से मना रहे हैं और किस तरह से डीएमसीएच बचाव का आप लोग नारा दे रहे हैं? एक्चुअली दरभंगा मेडिकल कॉलेज का स्थापना दिवस जो है 2 साल के बाद, कोरोना के 2 साल के बाद हम लोग काफ़ी अच्छा तरह से मना रहे हैं। पूर्ववर्ती छात्र और इस कॉलेज में जितने शिक्षक हैं, जो छात्रगण हैं, वर्तमान छात्र, सभी इसमें काफ़ी उत्साहित होकर के अपना योगदान दे रहे हैं। काफ़ी शिक्षकगण और यहाँ के स्टूडेंट जो बाहर में काम कर रहे हैं वो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बाहर से आए हुए हैं। उसमें विदेश से भी काफ़ी लोग हैं और हम लोग उन लोग का अभिनंदन करते हैं। उन लोग का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा है। इस साल सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो पहले हम लोग का कॉलेज का काफ़ी हिस्सा एम्स में जा रहा था, चीफ मिनिस्टर द्वारा आश्वासन देने के बाद कि 50 एकड़ अलग से ज़मीन मिलेगा, तो यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इसी उत्साह के साथ हम लोग अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। स्थापना दिवस है, किस तरह के आज कार्यक्रम मनाया गया है, यानी कहिए तो बर्थडे मनाया जा रहा है। यह मेडिकल कॉलेज 1946 में कॉलेज रूप में आया। उससे पहले 1925 में मेडिकल स्कूल के रूप में था। तो स्थापना की अगर बात करें तो हम लोग मेडिकल स्कूल के तरह से देखें तो करीब 100 वर्ष, करीब 97 वर्ष पुराना ये मेडिकल कॉलेज है। और अगर कॉलेज के रूप में देखें तो ये 77वां हम लोगों का ये स्थापना दिवस है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि हम लोग इतने पुराने इंस्टीट्यूट में के शिक्षक छात्र हैं और हम लोग इसी इंस्टीट्यूट से अपने को सारा कुछ इन्हीं इंस्टीट्यूट के बदौलत पाए हैं।
दरभंगा के जीएम रोड अग्निकांड के पीड़िता के परिजन निक्की झा अपन परिवार और अन्य व्यक्ति के साथ दरभंगा के जिलाधिकारी से भेंट कऽ हुनका एकटा ज्ञापन सौंपलनि, जाहिमे आजीविका के लेल सरकारी नौकरी के मांग कयल गेलनि। संगे संग एडीएम विभूति रंजन चौधरी पर भी सवाल उठायल गेल हन। दरभंगा के जीएम रोड अग्निकांड पीड़िता के परिजन निक्की झा अपन मां और अन्य व्यक्ति के साथ आज दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से उनकर कार्यालय कक्ष में भेंट कलन। इस दौरान निक्की झा अपना लेल सरकारी नौकरी के मांग कलन और एक अलावे वो एक और बात के खुलासा कलन जे दरभंगा के एडीएम विभूति रंजन चौधरी द्वारा आरोपी शिव कुमार झा के नाम से जमाबंदी कऽ देल गेल छल, जाहि के लऽ कऽ ही पूरा विवाद शुरू भेल और वह कारण छल जे शिव कुमार झा के मनोबल बढ़ल, जे वो बढ़ल मनोबल के और ज़्यादा बढ़ावे 3 व्यक्ति के जिंदा जला के मार दिलन। एक पूरा मामला के जिलाधिकारी गंभीरता से सुनलन और जांच के आश्वासन दिलन। वहाँ जीएम रोड में जो जला के मेरी दीदी भैया लोग को मार दिया गया, उसी घटना को लेकर हम लोग यहाँ पे आए हैं। उस घटना में आपको भी जी, क्या कहेंगे? आपके साथ भी ये घटना हुई है, जल गया हमको भी मेरा भी पाँव जला हुआ है और उसी को लेके सर गए थे घर पे, तो फिर बोले थे कि जो भी आपका वो मिलने आए हमसे यहाँ पे लिखित जो देना चाहे आप, जो मांग है वो आप लिखित में दें और आके खुद से मिले हमसे। तो आज आप लोग जिलाधिकारी दरभंगा से मुलाकात किए, क्या कुछ आश्वासन मिला है उनसे? आश्वासन मिला है कि इसका जल्द से जल्द जांच होगा और हमको विश्वास है कि डीएम सर अच्छे से इसका जो इलाज की मांग आपने किया था जिलाधिकारी से, क्या वो सुविधा मिल पा रहा है? या सुविधा मिल पा रहा है, वो तो करवाए हैं। कुछ कमी भी ऐसा हो रहा है जो आवश्यकता हो? हाँ, उसके लिए हम लोग बोल दिए हैं जो कमी हो रहा था और बोले हैं सर ठीक है हम बात करते हैं। जी निक्की जी, आपके परिवार के साथ जो घटना हुई, अभी आप लोग डीएम साहब से मिली हैं और आपने बताया कि घटना का मूल जड़ एक अधिकारी की रिपोर्ट के विषय में आपने चर्चा किया। हम चाहेंगे क्या वो रिपोर्ट है और क्या गड़बड़ी हुई जिसके कारण घटना हुई? डीएम सर ने दाखिल खारिज जो डाला वो शिव कुमार झा के मतलब बोले क्या कि उनका दखल कब्जा है, इसलिए उन्होंने दाखिल खारिज कर दिया। कब का है वो रिपोर्ट? ये रिपोर्ट 23/9/2020 का है। तो और जबकि उनका कब्जा नहीं था, आप लोग रह रहे थे? हम लोग रह रहे थे, तब वो लोग नहीं रहे। तो पूरी घटना का जरा आप इसको मानती हैं? जी, इससे मनोबल उनका बढ़ा और वो ऐसा कदम उठाया। पीड़िता के घर गए हुए थे, उन्होंने कहा था जो आप सभी लोग जो चाहते हैं, जो आप लोगों का मांग है, उस सभी को आप लोग लिखित रूप से दे दें। तो चूँकि वो घायल थी, चलने फिरने में थोड़ा दिक्कत था, थोड़ी सी ठीक हुई तो आ जाके जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। जिलाधिकारी महोदय खुद उठकर आए और हम लोगों से निक्की झा जी से प्रतिवेदन लिया है और जो बिंदुवार इन्होंने मांग की है, जल्द से जल्द मुआवजे की। एक घर में कमाने वाला व्यक्ति था, वो जलकर मर गया, तो एक सरकारी नौकरी की और स्पीडी ट्रायल की भी मौखिक रूप से उन्होंने कहा है। जो सर ने कहा है कि इसके लिए हमने आदेशित कर दिया है कि स्पीडी ट्रायल हो। तो मुख्य रूप से परिवार की सुरक्षा, स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपियों के जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई और परिवार को जो नुकसान हुआ है, जो मकान टूटा है, जो घायल का इलाज चल रहा है, उसके लिए मुआवजा के लिए हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं और पीड़ित परिवार को और हम सबों को पूरा विश्वास है कि जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से निश्चित रूप से सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई भी होगी, विधि सम्मत कार्रवाई होगी और इनको मुआवजा भी मिलेगा और जो भी सरकार के तरफ से मदद होगा और जो मांग पीड़ित परिवार ने किया है उसको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसा सर ने हम लोगों को आश्वासन दिया है, हम सभी को विश्वास है और बहन निक्की झा जी भी बोल रही हैं कि विश्वास है कि उन लोगों की जो मांग किए हैं उसको पूरा करेंगे। अच्छा, एक सवाल कलेक्टर जी, अभी आपने एक जिक्र किया था कि जमीन पर दखल कब्जा बताने किसी अधिकारी के बारे में आपने बताया था जी कि गलत रिपोर्ट के कारण घटना हुई। जी, हम चाहेंगे कि आप जरूर उस बारे में बताएं, विषय क्या वो विषय था?
एडीएम साहब के तरफ से जो एक कागज आज सिविल कोर्ट में इसका डेट भी था और यहाँ कमिश्नर साहब के यहाँ जो इन्होंने स्टे लगाया है, तो उसके आधार पर एडीएम साहब ने यहाँ कागज भी दिखा देंगे लिख के अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था कि वहाँ पर कब्जा जो है वो अपराधी शिव कुमार झा का है, जबकि अभी तक शिव कुमार झा उस कैंपस में शायरी कभी गए हैं, तो जो अभी तक उस कैंपस में गए भी नहीं, 23/9/2020 की रिपोर्टिंग है, तो जो अब आज तक उस कैंपस में नहीं गया उसका कब्जा कैसे बतला दिया गया अधिकारी के द्वारा, तो वह निकी झा ने इसके लिए सवाल किया है। और कहीं न कहीं इतने बड़े कांड का यह मुख्य जड़ है, यह गलत रिपोर्टिंग हुआ जिसकी वजह से उनका मनोबल बढ़ा और जिसके वजह से इस प्रकार की घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोग मारे गए, एक गर्भस्थ शिशु मारी गई, एक माँ का संपत्ति के लिए संतान चला गया, जीवन चला गया और पूरा परिवार बिखर सा गया है। क्या नाम है आपका? बालेंदु झा। हाजीपुर सुगौली रेल लाइन के भूस्वामी सबके अखन तक भूमि के पैसा नहीं मिलल, जैसे काफी नाराजगी है। हाजीपुर सुगौली नई रेल लाइन परियोजना के लेल जमीन के अर्जन के कार्य चल रहा है। एकरा पूर्व मध्य रेलवे के अधियाचना प्रस्ताव तैयार भेल हन, जाके लोग केसरिया के भूस्वामी के भूमि बिना मुआवजा राशि भुगतान किए ही अधिग्रहण को मिट्टी भराए के काम धरल्ले से कल जा रहा है, जरा लोग दर्जनों भूस्वामी विरोध प्रदर्शन कलन। ओते भूस्वामी प्रवीण प्रकाश बतौलन जे हमर सबके जमीन हाजीपुर सुगौली नई रेल लाइन परियोजना में अधिग्रहित कऽ लेल गेल हन और हमरा सबके अखन तक भुगतान केने बगैर ही काम शुरू कऽ देल गेल। एहि जमीन पर लागल फसल के भी नष्ट कऽ देल गेल हन, जाहिसँ काफी नुकसान भेल हन। ओते भूस्वामी भूअर्जन कार्यालय के कार्य में लापरवाही के भी मामला उठेलन। ओ सब भूस्वामी स्थानीय विधायक पर भी नाराजगी जाहिर केलन। एहि मौका पर पंकज कुमार सिंह, पुलक सिंह, कुणाल सिंह, मोहन महाराज समेत कई किसान मौजूद चला। जमीन का मुआवजा नहीं मिला और रेलवे अपना काम जो है मिट्टीकरण और सारा काम शुरू कर दिया है और अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है। इसमें आप जो बोल रहे थे कि इसमें हमारा फसल का भी क्षति हुआ है। फसल का भी बहुत क्षति हुआ है ना, फसल आप देख लीजिए कैमरा घुमा के कि कितना फसल अभी नुकसान हो रहा है। कुछ फसल क्षति कर दिया गया और कुछ क्षति हो गया है। स्थानीय जनप्रतिनिधि या प्रशासन वगैरह कुछ इस पर पहल है? नहीं, अभी कोई पहल नहीं कर रहा है। कोई मदद जनप्रतिनिधि कोई भी मदद नहीं कर रहा है। हम लोग अपने स्थानीय विधायक जी से आप लोग मिले? आप मिले थे इस विषय में, लेकिन अभी तक कोई मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है। लेकिन इस पर कि हाजीपुर सुगौली नई रेल लाइन परियोजना जो है, इसके अंतर्गत हम लोग के 8 और 9 कुछ वार्ड ऐसे हैं जो पर ज़मीन पड़े हुए हैं, उनके ज़मीन पड़े हुए हैं। रैयतों का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, ठीक है, और मुआवजा बिना दिए हुए कार्य को प्रगति पर लाया जा रहा है और फसल की भी बर्बादी हो रही है। गेहूँ अच्छे उपज के अच्छे फसल लगे हुए थे, लेकिन फिर भी उनको काट के नुकसान किया जा रहा है, उसमें मिट्टीकरण किया जा रहा है। हम लोगों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। इसमें मोहन महारा और बहुत सारे दलित का भी जमीन पड़ा हुआ है। हाँ, दलितों का जमीन पड़ा हुआ है। SCS न्यूज में कन वक्त बढ़ रहा छिकटा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822 8051118822।
8822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। मोतिहारी के सकीबुल गनी द्वारा रणजी ट्रॉफी में कीर्तिमान स्थापित करे के बाद उनका घर पर बधाई देवला सबके तांता लग गए। खबर मोतिहारी से, जहां क्रिकेट के रणजी ट्रॉफी में विश्व रिकॉर्ड बनावे वाला सकीबुल गनी के घर पर बधाई देवला के लगातार तांता लागल है। सब सामाजिक संगठन, सब राजनीतिक दल सकीबुल के परिवार वाला सब मिलकर मोतिहारी के अगरबा मोहल्ला स्थित उनका आवास पर पहुंचकर बधाई दौ रहा है। वही कड़ी में राजद जिलाध्यक्ष सुरेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सहित पार्टी के विधायक समी मोहम्मद, पूर्व विधायक राजेंद्र राम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता फूल, गुलदस्ता और मिठाई के साथ खिलाड़ी के घर पहुंचला और सकीबुल के माता पिता के बधाई दिलन। हम लोग, हमारे बच्चे जो चंपारण के बच्चे हैं, पूर्वी चंपारण के बच्चे, इन्होंने पूरे विश्व में जो रिकॉर्ड बनाया और उनको हम लोग
राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से उनके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामना देते हैं और हम चाहेंगे कि इस घर से गनी साहब, उनके पिता मनान गनी जी, उनके माता पिता सभी लोगों को मैं राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। पूरे चंपारण की तरफ से शुभकामना देता हूं। मोतिहारी में एमएलसी चुनाव के लौकर सरगर्मी तेज भ चुकल अछि। प्रत्याशी सब आब वोटर के अपना तरफ लुभावे के भरसक जतन में जुटि गेल छथि। बिहार विधान परिषद चुनाव के लौकर प्रत्याशी मतदाता के गोलबंदी शुरू कर देलनि। लगभग 100 पार्टी अपन अपन पत्ता खोल देलक अछि और पार्टी समर्थित उम्मीदवार चुनाव के तैयारी में लागि गेल छथि। पूर्वी चंपारण जिला के राजद के बागी उम्मीदवार कही या निर्दलीय उम्मीदवार महेश्वर सिंह वोटर के बीच नया पासा फेंक देलनि, जाहिसँ विरोधी सबके बेचैनी बढ़ि गेल हन। अपन वोटर के लुभावे के लेल आब वो हेल्थ कार्ड जारी कर रहल छथि। जिला में एक तरफ राजद समर्थित उम्मीदवार मतदाता से संपर्क साधे में लागल छथि तो ओतहि पूर्व विधायक और राजद नेता महेश्वर सिंह भी विधान परिषद चुनाव के तैयारी में जी जान से लागि गेल छथि। राजद से समर्थन नहीं मिले के बावजूद महेश्वर सिंह मतदाता के गोलबंद कर रहल छथि। एहि क्रम में महेश्वर सिंह हरसिद्धि प्रखंड के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि सबक एक बैठक केलनि और अपन ताकत से विरोधी के अवगत करा देलनि। बिहार विधान परिषद चुनाव के तैयारी कर रहा महेश्वर सिंह अपन जीत के दावा करैत कहलनि जे ओ तेजस्वी यादव के नाम पर वोट मांगि रहल छथि। ओ कहलनि जे तेजस्वी यादव उनका विधान परिषद चुनाव के तैयारी करे के लेल कहने छलाह, लेकिन बाद में दोसर प्रत्याशी के पार्टी समर्थन दऽ देलक। लेकिन ओहिसँ कोनो फर्क नहीं पड़े वाला अछि, किएक तऽ सब दल के समर्थन हमरा मिल रहल अछि। महेश्वर सिंह बतेला जे ओ सब मतदाता के हेल्थ कार्ड 6 वर्ष के लेल बनवा रहल छथि, जाहि हेल्थ कार्ड के मदद से प्रत्येक साल मतदाता और हुनक परिवार के लोग के इलाज 1 लाख रुपया तक के फ्री में है। सबसे पैघ बात ये जे हेल्थ कार्ड टीम में विभिन्न प्रकार के इलाज करे के लिए 24 निजी डॉक्टर के शामिल किया गया है, जो कार्डधारी के फ्री में इलाज करता। इसमें टिकट का कोई औचित्य नहीं है, समर्थन पत्र रहता है। इसमें चुनाव चिन्ह कहीं नहीं रहता है। जो बैलेट पेपर होता है उसमें कैंडिडेट का चेहरा रहता है और नाम रहता है और उसी पर चिन्ह लगाना पड़ता है। इसलिए आज की परिस्थिति में सभी पार्टी का लोग, सभी धर्म का लोग और सभी जनप्रतिनिधि हमारा मदद कर रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाला दिन हम लोग यहाँ से विजयी होंगे, हमको पूर्ण आशा है। राजद और जदयू दोनों का समर्थन आपको मिल रहा है क्या? नहीं, पार्टी का कोई समर्थन नहीं, लेकिन जितने कार्यकर्ता हैं राजद के उसमें से 75% हमारे साथ हैं। जदयू के अपना पर्दे के पीछे से मदद हो रहा है, सीपीआई मदद कर रहा है। लोजपा से हमने आग्रह किया है और लोजपा का लोग अरे राज्य में हमारा मदद किया है, लोजपा का लोग भी मदद कर रहा है। कांग्रेस का लोग भी समर्थन देने वाला है। जिस दिन ऐलान होगा उसके नेता आके मोतिहारी में हमको समर्थन देंगे। आज जो जनप्रतिनिधि हरसिद्धि के जो वार्ड हैं, समिति हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, उन सभी को सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा हुआ है और सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मानित करना है। और हमने एक विशेष तौर पर 24 डॉक्टर का नाम लेकर एक हेल्थ कार्ड बनवाया है। जो प्रतिनिधि पहले जीत कर जाते थे वो 6 वर्ष तक फिर दोबारा लौट कर किसी के पास नहीं आते थे, कोई संपर्क नहीं था। हम प्रति वर्ष 1 लाख रुपए तक का इलाज, चाहे हार्ट का डॉक्टर हो या हड्डी का डॉक्टर हो या अल्ट्रासाउंड कराना पड़े, सब में विशेष छूट देके प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का हम मदद इन जनप्रतिनिधियों का करेंगे और यह कार्यक्रम 6 वर्षों तक चलेगा। पार्टी का समर्थन नहीं मिलने से कोई असर पड़ रहा है आपको? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये तो जनप्रतिनिधि हैं और जिसका चरित्र अच्छा है, जो समाज में काम किया है बराबर, लोग उसको देख रहा है कि कौन हमारे लिए अच्छा है। विरोधियों को क्या कहेंगे, कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं तो उनको कहने की जरूरत क्या है। सीएम कॉलेज में कल विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन वाइस चांसलर द्वारा किया गेल। आई भी एठम काफी भीड़ रहल। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान प्रसार विभाग की ओर से सीएम साइंस कॉलेज में आयोजित विज्ञान सप्ताह के दोसर दिन परिचय विज्ञान सर्वत्र पूजते विषय पर सेमिनार के संबोधित करैत
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के साइंस डीन प्रोफेसर BN झा कहलनि जे विज्ञान के बिना दुनिया में किछु भी केनाइ मुश्किल अछि। विकसित देश विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य कऽ कऽ ही तरक्की हासिल केलक अछि। कोनो भी देश के आर्थिक विकास में विज्ञान अहम भूमिका निभेलक अछि। भारत सरकार एहि महत्ता के जानैत एक दिवसीय विज्ञान दिवस के बारे में देश भर में 75 जगह पर विज्ञान सप्ताह मनावे के निर्णय लेलक। विज्ञान सप्ताह के माध्यम से सरकार जानना चाहती जे देश भर में कोन एहन नया खोज भ रहल अछि और भविष्य के शोध के लेल की रोड मैप हेबाक चाही। संगे संग मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लेल एक दिशा तय कयल जाय। प्रोफेसर झा कहलनि जे सरकार एहि विज्ञान महोत्सव के माध्यम से नव पीढ़ी के आजादी के बाद भारत में भेल अनुसंधान से अवगत कराबऽ चाहैत अछि। SCS न्यूज के अंक में एखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।